जय श्री राम. Hi दोस्तों, I'm your friend Meenakshi. You are watching English by Meenakshi. Today is part 4th. We were discussed about the use of a and we are going to learn about the use of the. So today we are going to learn the use of the. So दोस्तों, today we are going to learn about ordinary numbers क्या होते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फिफ्थ, द टेंथ. तो ये क्या होता है? ऑर्डिनरी नंबर. ऑर्डिनरी नंबर के पहले हम किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. इज़ दैट क्लियर दोस्तों? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं पहली लड़की थी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई. थी आ गया तो हम वॉज वर का यूज़ करेंगे. फर्स्ट गर्ल, पहली लड़की यानी फर्स्ट गर्ल, और फर्स्ट एक ऑर्डिनरी नंबर है तो इससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे. इज़ दैट क्लियर? नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज़ यानी आकाशीय पिंड हिंदी में कहते हैं. सो जितने भी नेम ऑफ हेवनली बॉडीज़ हैं उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. क्लियर है दोस्तों? जैसे अर्थ, मून, स्काई, तो इन सब से पहले हमें किसका यूज़ करना है? द का यूज़ करना है. ठीक है. बिफोर, बिफोर यानी इनसे पहले. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने लिखा अर्थ, अर्थ, तो आपको इससे पहले यूज़ करना है द अर्थ. मैंने लिखा मून, अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस, इस मून से पहले किसका यूज़ करोगे? द का यूज़ करोगे. क्लियर है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी गोल है तो अर्थ इज़ राउंड. तो अर्थ क्या है? हमारी हेवनली बॉडी है, तो इससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे. सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है दोस्तों? आपने देखा होगा जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इसी को हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं. अभी के लिए इतना समझो, इस डिग्री के ऊपर हमारा एक अलग से चैप्टर आएगा तो उसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है. और भी डिग्रीज होती हैं उनके बारे में. सो दोस्तों, राधा सबसे अच्छी लड़की है, तो एक सेंटेंस हमें गिवन है, तो राधा इज़ बेस्ट गर्ल. तो ये हमारी बेस्ट क्या है? ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है. क्लियर है दोस्तों? बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. तो इसलिए बेस्ट से पहले किसका यूज़ करेंगे? हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. सिर्फ आपको अभी के लिए इतना समझना है. इज़ दैट क्लियर दोस्तों? जब आप अच्छे से पूरे सब्जेक्ट, पूरे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तब आप अच्छे से इनको कर पाओगे. आर्टिकल ए एंड द का यूज़, यानी हर एक चैप्टर इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ. सो दोस्तों, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी. सो दोस्तों, आगे मूव करते हैं हम. आगे हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर कॉमन नाउन. सो दोस्तों, मैंने आपको कॉमन नाउन बताया था प्रीवियस क्लासेस में. सो सिंगुलर कॉमन नाउन मतलब क्या होता है और सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सिंगुलर का मतलब समझते हैं. सिंगुलर मीन्स होता है वन, जो सिंगल हो, एक, उसको बोलते हैं सिंगुलर. कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों? कॉमन नाउन होता है नेम ऑफ एनी. नेम ऑफ एनी यानी बॉय, गर्ल, सिटी, पेन, ये एग्जाम्पल है हमारे कॉमन नाउन के. क्लियर है दोस्तों? अब मैं आपको सेंटेंस समझाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ कॉमन नाउन. क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम द का यूज़ करेंगे. इज़ दैट क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, गाय एक जानवर है. तो गाय यहाँ पर क्या है? गाय एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सारी की सारी गायें हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर. इतनी सारी काऊ हैं, तो हम उन काऊ को, अब हर एक का नाम अलग अलग तो नहीं होता. काऊ नंबर 1, काऊ नंबर 2, है ना? तो हम सब काऊ को क्या बोलते हैं? काऊ ही बोलते हैं. हर गाय को हम क्या बोलते हैं? काऊ ही बोलते हैं. तो इसलिए ये ही हमारा कॉमन नाउन होता है. क्लियर है दोस्तों? ओके. जैसे गाय, गाय एक जानवर है. काऊ इज़ एन एनिमल. तो काऊ क्या है दोस्तों? यहाँ पर काऊ हमारा एक कॉमन नाउन है, इसलिए काऊ से पहले द का यूज़ है. क्लियर है दोस्तों? अब सेकेंड सेंटेंस है, गाय दूध देती है. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? द काऊ गिव मिल्क. क्लियर है दोस्तों? ओके. बिल्ली मांस खाती है. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? द कैट ईट चिकन और मीट. क्लियर है दोस्तों? फोर्थ सेंटेंस है, शेर बहादुर होता है. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? द लायन इज ब्रेव.
Is that clear, दोस्तों? If you didn't understand anything, do comment in comment section. I will reply all of your comments. So now we will move on. Plural common noun. So दोस्तों इधर ध्यान से देखना, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है दोस्तों? ओके, प्लूरल क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा जो भी चीज़ हो उसे बोलते हैं प्लूरल। प्लूरल कॉमन नाउन क्या हो गए? जैसे मैंने आपको कॉमन नाउन बताया था, प्लूरल कॉमन नाउन क्या होते हैं, मैंने आपको कॉमन नाउन डिस्कस किया था, बॉय। अब बॉय की जगह मैं यहाँ पर बॉयज़ लिख दूँ तो ये कॉमन नाउन तो है ही बॉय, अभी एस ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। मैंने लिखा गर्ल, गर्ल क्या है? हमारा एक कॉमन नाउन है। अब प्लूरल कॉमन नाउन कैसे बनाएंगे? जब मैं इसके एंड में एस को ऐड कर दूंगी। क्लियर है दोस्तों? जैसे गायें दूध देती हैं, गायें यानी बहुत सारे काऊ के बारे में बात हो रही है, तो काउज गिव मिल्क, तो इससे पहले हम द का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर है दोस्तों? द का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। क्लियर है? सेकेंड सेंटेंस है दोस्तों हमारा, लड़के नटखट होते हैं। तो लड़के नटखट होते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे? बॉयज़ आर नोटी। क्लियर है दोस्तों? अब मैंने इन बॉयज़ से पहले द क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये प्लूरल कॉमन नाउन है। प्लूरल हो गया ना, बॉय तो सिंगुलर होता है एक, प्लूरल होता है बॉयज़। क्लियर है दोस्तों? अब थोड़ा आगे मूव करेंगे। प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सो दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन, तो ये आपका होमवर्क है। क्लास फर्स्ट आप देखेंगे द यूज़ ऑफ ए एंड द, तो आपको पता चलेगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। जो भी आज नए स्टूडेंट्स, नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप क्लास फर्स्ट में जाके देखेंगे प्रॉपर नाउन होता क्या है। मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है द यूज़ ऑफ ए एंड द, प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्लीज़ गो एंड चेक एंड सी। ओके दोस्तों, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, कांट काउंट, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे क्या हो गया? मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं। शुगर को काउंट कर सकते हैं? नहीं। वीट को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओके, राइस को काउंट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्या वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पेशेंस को काउंट कर सकते हैं? पेशेंस नहीं कर, आप बोलोगे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसका भी मैंने बहुत डीपली क्लास फर्स्ट में बताया है। गो एंड चेक द प्लेलिस्ट द यूज़ ऑफ ए एंड द। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है राम एक लड़का है, तो मैं इसकी इंग्लिश कैसे बनाऊँ? राम इज़ अ बॉय। क्लियर है दोस्तों? राम इज़ अ बॉय। अब मुझे प्रॉपर नाउन आए, अनकाउंटेबल नाउन आए, द का यूज़ नहीं करना। अब मुझे राम से पहले द का यूज़ मैं करूँगी तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं राम से पहले द का यूज़ नहीं करती हूँ तो मेरा सेंटेंस राइट हो जाएगा। बस आपको इतना ही बताना था। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, शहद मीठा होता है, यानी हनी इज़ स्वीट। तो दोस्तों मैं हनी से पहले द का यूज़ कर सकती हूँ? तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस अगर मैं द का यूज़ कर दूँ, तो आपको द का यूज़ नहीं करना है। क्लियर है दोस्तों? अब आपका एक एग्जाम्पल है, सोना पीला होता है। क्या एग्जाम्पल है दोस्तों? सोना पीला होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? गोल्ड इज़ येलो। अगर आप द लगा देंगे गोल्ड से पहले तो ये गलत हो जाएगा। सो दोस्तों आज की क्लास सिर्फ इतनी ही। हम क्लास फिफ्थ में या फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे आगे का, बस छोटा सा पार्ट बचा हुआ है दोस्तों। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम।